वेलकम। लास्ट लेक्चर्स में हमने बीजेटी के बारे में पढ़ा था। अब जो आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें हम एफईटी के बारे में पढ़ेंगे। एफईटी का पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जैसा हमने बीजेटी के पढ़ते टाइम बताया था कि एफईटी ट्रांजिस्टर का एक टाइप होता है। यह बीजेटी की भांति ही 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, पर हम बीजेटी को बाइपोलर डिवाइस बोला करते थे और यहाँ पर जो हमारा एफईटी होगा वो हमारा यूनिपोलर डिवाइस होगा। यहाँ भी इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का उपयोग करके बनाया जाएगा। इसमें एन टाइप और पी टाइप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होते हैं। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हाईली इफिशिएंट होता है, इंस्टेंट ऑपरेशन, इसका मतलब है कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये रोबस्ट नेचर का होगा और ये सस्ता होगा। अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बीजेटी में पढ़ी थी। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण बीजेटी के समान ही एफईटी का मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफी ज्यादा उपयोग होता है। बीजेटी की भांति ही यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का कार्य करती है। जैसे हमने बीजेटी को दो टाइप से क्लासिफाई किया था, एनपीएन एंड पीएनपी। तो अगर हम एफईटी के टाइप देखें तो चैनल के आधार पर ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एन चैनल फैट और दूसरा होता है आपका पी चैनल फैट। अब क्वेश्चन आता है कि ये चैनल्स क्या हैं। अब अगर हम बीजेटी की वर्किंग पे जाएं तो हमने वहां पर ध्यान दिया था कि जब भी हम एमीटर से कलेक्टर की तरफ जाते थे या कलेक्टर से एमीटर की तरफ जाते थे तो करंट पाथ में या फिर हमारे चार्ज कैरियर के पाथ में हमें दो पीएन जंक्शन मिलते थे। वो जो पीएन जंक्शन होते थे हमारे चार्ज कैरियर्स के पाथ में कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। पर अगर वही हम एफईटी में देखेंगे तो एफईटी में जो हमारा मेन करंट कैरिंग पाथ होता है, अगर अब हम बीजेटी में बताना चाहें कि मेन करंट कैरिंग पाथ क्या है, तो वो जो मेन करंट कैरिंग पाथ बीजेटी में होगा वो होगा एमीटर से कलेक्टर की तरफ। ठीक है। तो अब इसी प्रकार से हमारे जो दो टर्मिनल होंगे जिनके बीच में हम मेन इनपुट लगाएंगे तो वो होगा हमारा मेन करंट कैरिंग पाथ। तो उस मेन करंट कैरिंग पाथ में हमारे कोई भी पीएन जंक्शन नहीं आएंगे और वो जो करंट कैरिंग पाथ होता है उसे हम बोलते हैं चैनल। अब अगर वो चैनल आपका एन टाइप मटेरियल का बना होता है तो उसे हम एन चैनल बोलते हैं और अगर वो आपका चैनल पी टाइप मटेरियल का बना होता है तो उसे हम पी चैनल बोलते हैं। अब इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारा जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। अभी इसको हम बीजेटी और एफईटी के साथ पढ़ते हुए जब हम इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे तब मैं इनको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर ये बस सुन लीजिए कि जो मेन करंट कैरिंग पाथ में फ्लो होने वाला करंट होता है उसे हम गेट टर्मिनल में देने वाले वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका एफईटी होता है वो आपका दो टाइप का होता है। इसका पहला टाइप होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे शॉर्ट में JFET भी कहते हैं। और इसी के साथ दूसरा आपका होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे शॉर्ट में मॉसफेट भी कहा जाता है। मॉसफेट को इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या IGFET भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बीजेटी और एफईटी में कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। अगर आपको एफईटी एग्जाम में लिखने के लिए पूछा जाता है तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस में बता रहा हूं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एफईटी में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन एफईटी एंड बीजेटी। अब मैं बीजेटी कॉलम में देखूं तो बीजेटी में सबसे पहले लिखा हुआ है करंट कंट्रोल डिवाइस। अब इस टर्म का मीनिंग क्या है? हमने बीजेटी में पढ़ा था कि करंट हमारा मेन एमीटर से कलेक्टर की ओर फ्लो कर रहा है और कलेक्टर हमारा कौन सा करंट है? आउटपुट करंट है। अब जो ये आउटपुट करंट होता है ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है जो बेस टर्मिनल में फ्लो होने वाला करंट है उसके। मतलब कि जो बेस टर्मिनल में हमारा करंट जैसा फ्लो होगा उसी के प्रोपोर्शनल हमारा एफईटी में करंट, सॉरी, कलेक्टर टर्मिनल में करंट
फ्लो होगा। तो इस प्रकार से हम बीजेटी में फ्लो होने वाले स्मॉल करंट के द्वारा कलेक्टर में फ्लो होने वाले लार्ज करंट को कंट्रोल किया करते थे। तो यहाँ पर जो करंट कंट्रोल हो रहा है वो हम बेस करंट के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है। अब एफईटी के लिए जैसे मैंने बताया कि गेट टर्मिनल से हम वोल्टेज के द्वारा मेन करंट पाथ में फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए जो आपका एफईटी होता है वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। बीजेटी में सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, ये एक बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर डिवाइस का मतलब है कि जो बीजेटी होता है उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के कारण करंट फ्लो होता है, इसलिए इसे बाइपोलर डिवाइस बोल दिया जाता है। और जो एफईटी होता है इसमें क्या कहते हैं, केवल एक ही टाइप के कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होता है, इसलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो इसकी इनपुट इंपेडेंस होती है बीजेटी की वो एफईटी की तुलना में लो होती है। पर जब तक एफईटी नहीं था तब कई बीजेटीज को उपयोग करके इसके इनपुट इंपेडेंस को बढ़ाया जाता था। हमें हाई इनपुट इंपेडेंस की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जब हमने एम्पलीफायर पढ़ा था तो हमने बोला था कि हमें एम्पलीफायर के लिए हाई इनपुट इंपेडेंस की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी कुछ एप्लीकेशन में हमें हाई इनपुट इंपेडेंस चाहिए होती है, तो वहां पर कई बीजेटीज को सीरीज में जोड़ा जाता है। पर इसमें भी बीजेटी के द्वारा इनपुट इंपेडेंस को बढ़ाने की एक निश्चित लिमिट होती है, तब इसके स्थान पर हम एफईटी को यूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी इनपुट इंपेडेंस बीजेटी की तुलना में काफी ज्यादा होती है। ये बीजेटी के लिए डिसएडवांटेज है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो बीजेटी की सेंसिटिविटी होती है वो एफईटी की तुलना में हाई होती है। तो कहीं अगर हमें सेंसिटिविटी के टर्म्स में कोई डिवाइस चुननी हो तो वहां पर बीजेटी हमारे लिए ज्यादा अच्छी होगी। अब अगर हम टेम्परेचर में स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारी एफईटी है उसका एडवांटेज ये है कि वो ज्यादा टेम्परेचर तक स्टेबल रह सकती है, और वहीं आपकी बीजेटी ज्यादा टेम्परेचर तक स्टेबल नहीं रह पाएगी। वहीं अगर हम वोल्टेज गेन के टर्म्स में इसकी तुलना करें तो जो बीजेटी का वोल्टेज गेन होता है वो एफईटी की तुलना में ज्यादा होता है, और वहीं एफईटी का वोल्टेज गेन बीजेटी की तुलना में कम होता है। जैसा मैंने बाइपोलर में बताया था कि बीजेटी में जो करंट फ्लो होता है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों कैरियर्स के कारण होता है, और एफईटी में केवल ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स होता है। बीजेटी में पावर डिसिपिएशन हाई होता है। अब इसकी बात हाई क्यों होता है, क्योंकि जो मैंने बीजेटी में बताया था कि इसमें मेन करंट पाथ में हमारे दो पीएन जंक्शन होते हैं, और पीएन जंक्शन पढ़ाते समय ये बताया गया था कि जो पीएन जंक्शन होते हैं उनकी एक अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो इस कारण से उनमें एक हीट उत्पन्न होगी जिससे बीजेटी में पावर लॉस ज्यादा होगा। और वहीं हमने एफईटी में पढ़ा कि इसमें किसी भी प्रकार का पीएन जंक्शन नहीं होता है मेन करंट के पाथ में, इसलिए इसमें कोई भी हीट लॉस नहीं होते हैं, तो इसमें पावर लॉस बहुत ही कम होता है। अगर हम साइज का कंपैरिजन करें तो बीजेटी का जो साइज होता है वो एफईटी की तुलना में बड़ा होता है। तो अगर किसी भी चिप में हम बीजेटी को लगाते हैं तो हमें ज्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, और वहीं एफईटी के केस में हमें चिप में बहुत कम एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर हम स्पीड के रूप में कंपेयर करें तो जो हमारा बीजेटी होता है वो एफईटी की तुलना में ज्यादा फास्ट होता है, वो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देता है, और वहीं एफईटी जो होता है वो बीजेटी की तुलना में लेट रिस्पॉन्स करता है, स्लो होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एफईटी एक फास्ट डिवाइस नहीं है, यहाँ पर हमने कंपैरिजन करके बताया है कि बीजेटी ज्यादा फास्ट है और एफईटी कम फास्ट है। अब हमने सभी ऊपर डिफरेंसेस में हमने देखा है कि कभी आपकी एफईटी के लिए एडवांटेज है और कभी आपके बीजेटी के लिए एडवांटेजेस हैं। तो हम ये कैसे चूज करेंगे कि हमें कौन सी डिवाइस कहाँ यूज करनी है, तो वहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें किस एप्लीकेशन के लिए डिवाइस की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें ऐसी एप्लीकेशन यूज करना है जहां पर हमारी जो डिवाइस है वो टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल रहे और हमें भले ही स्पीड से कंप्रोमाइज करना पड़े तो हम कर लें, तो वहां पर हम एफईटी यूज करेंगे। पर अगर कहीं हमें
ज्यादा स्पीड की आवश्यकता है तो वहां पर हमें बीजेटी यूज करना होगा। इस प्रकार से ये आपके बीजेटी और एफईटी में डिफरेंस होते हैं। जैसा मैंने इसके स्टार्ट होने के पहले बताया था कि अगर आपसे कोई एफईटी पे टिप्पणी लिखने के लिए बोलता है तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप इसको एफईटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।